दिया। जहां आप सेवकाई में जाते हैं, जिस चर्च में जाते हैं, वो एक विजन अगर परमेश्वर ने उसको दिया है तो वचन ये कहता है उस विजन के पीछे आपकी ब्लेसिंग होगी। वो व्यक्ति परमेश्वर से सुनेगा, आपको बताएगा, आप उस विजन को लेंगे और उसके लिए काम करेंगे, प्रेयर करेंगे, फास्टिंग करेंगे, चर्च आएंगे, बीजों को बोएंगे, हर वो काम करेंगे जिससे वो दर्शन जो परमेश्वर ने अपने दास को दिया है पूरा हो सके। और वचन कहता है इस कारण से आप बनाए जाएंगे, आप ब्लेस्ड भी होंगे। और कोई तरीका बाइबल में ब्लेसिंग पाने का नहीं है। इसलिए बहुत सी क्रिश्चियन फैमिलीज में मैंने कर्सिस को काम करते हुए देखा है, श्रापों को देखा है, शैतान को काम करते हुए देखा है, क्योंकि वचन ये कहता है आप किसी ऐसे दर्शन के नीचे होने चाहिए जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने दिया हो अपने दास को। अगर आप वचन ध्यान से पढ़ेंगे तो पौलुस एक कलीसिया से बात कर रहा है कि जब मैं घटी में था, पौलुस अपने लिए नहीं मांग रहा था। पौलुस अपने लिए टेंट का काम करके अपना और अपने साथियों का भी पेट पालता था। मेरी प्रिंटिंग प्रेस है, मुझे मेरा बिजनेस है, मैं कलीसिया से पैसा नहीं लेता। आप जो पैसा बोएंगे मैं नहीं उसे देखूंगा भी नहीं। लेकिन वचन ये कहता है, पौलुस कहता है मेरे मिशनरी कामों के लिए तुमने जो बोया था, अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में क्या करेगा? पूरा करेगा। महिमा सहित, बेइज्जती के साथ नहीं। कई बार आप लोगों से पैसा मांगते हो, रिश्तेदारों से, आप तो शायद कम मांगते होगे, आपके रिश्तेदार मांगते होंगे, तो कई बार इंसल्ट होती है उनकी, या तो फिर पैसे मंगल लग गया। लेकिन जीसस ने कहा अगर तू मेरे कामों के लिए अवेलेबल रहेगा, सिर्फ पैसों से ही नहीं, जीवन से, लाइफ से, पवित्रताई से, तेरा पूरा परिवार, कहता मैं तेरी हर घटी को इज्जत के साथ पूरा करूंगा, कहीं भी तेरी बेइज्जती नहीं होने दूंगा, तेरी इज्जत को बढ़ाऊंगा, तुझे आशीषित करूंगा, तू अन्य जातियों में श्रेष्ठ होगा, तू सिर होगा, बोझ नहीं होगा। आमीन मुझे बड़ा चाहिए चर्च। हालेलुया। बाइबल में एक भी चीज इत्तेफाक से नहीं मिलती आपको। अगर सुलेमान सबसे अमीर था तो वचन कहता है कि दाऊद उसके बाप ने अपना पर्सनल सोना जो आज की करेंसी में 20,000 करोड़ के करीब था, ऐसा बीज बोया था। ऐसा बीज उसके पहले कभी इतना बड़ा बीज नहीं बोया गया था। तो परमेश्वर जब सुलेमान से बात करते हैं, जब वो हजारों भेड़ों को चढ़ाता है और सपने में उससे बात करते तो वो कहता है परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए। प्रभु कहते क्या चाहिए? कहता मुझे बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए कि मैं इतने बड़े तेरी प्रजा का न्याय नहीं कर सकता, मुझे आने जाने की अकल दे, खड़े बैठने की होने की अकल दे। तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन भी दूंगा, लेकिन तुझे इतना पैसा और विवेक और ऐश्वर्य दूंगा जो आज के पहले कभी ना दिया ना कभी बाद में दूंगा। रीजन क्या? मांगा तो कुछ और लेकिन मिला कुछ और, क्योंकि उसके बाप ने जो बोया था सुलेमान को सब काटने को मिला। क्योंकि आप परमेश्वर को बीट नहीं कर सकते, आप परमेश्वर को हरा नहीं सकते। आप एक कदम चलेंगे वो 10 कदम चलेगा, आप एक चीज बोएंगे वो 10 चीजें आपको देगा। इसलिए वचन में लिखा है जिनको बोने की आदत पड़ जाती है, परमेश्वर ने कहा मैं उन्हें इतना दूंगा कि रखने की जगह भी उनके पास नहीं होगी। इसलिए तो लिखा है बाइबल में। जिस चर्च में आप खामरा चर्च में वर्शिप होते हुए देखते हो वो मेरी 8वीं चर्च है। 8 जगहें बदली 7 साल में। तो जहां जगह लेते थे वो भर जाती थी, लोग बाहर होते थे। अब क्या करें? अभी 7 जगह, अब मैं ऐसी जगह पे गया हूं जहां इससे 6-8 गुना ओवरफ्लो हॉल्स हमें हर 3 महीने बाद बढ़ाने पड़ते हैं। परमेश्वर ने क्या? उसने कहा मैं तेरे पास रखने की जगह नहीं होगी, तुझे इतना मैं आशीषित करूंगा। हालेलुया। पतरस 2 और 4 आयत में लिखा है परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति बहुतायत से तुम में बढ़ती जाए। कहता परमेश्वर की पहचान के द्वारा अनुग्रह, अनुग्रह एक छोटा शब्द नहीं है। कहता ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाई। ग्रेस का मतलब है फेवर। आप जाते हैं आपको फेवर मिलता है,
मैंने फेवर को आते हुए देखा है, सरकारों से फेवर आते हुए देखा है, लोगों से आते हुए देखा है, बड़े बड़े लोगों से आते हुए देखा है, छोटे छोटे लोगों से फेवर आते हुए देखा है। परमेश्वर कहता है फेवर और शांति तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह की पहचान के द्वारा बढ़ेगी। यीशु मसीह की पहचान, नॉलेज, जिसका यूनानी मतलब है एपिग्नोसिस, जिसका मतलब है फुल डिसर्नमेंट, कि परमेश्वर की पूरी नॉलेज को लेना। यह शब्द निकला एपिगिनोस्को से, ग्रीक भाषा का 1921वां शब्द। इसमें लिखा है कि परमेश्वर को एक मार्क तक, कहता टू नो अपॉन सम मार्क, कि कहता ना कि यार मैं इस बंदे को ना चंगी तरह जानता, मैं इस लेवल तक इस बंदे को जानता। परमेश्वर ने कहा अगर तुम ग्रेस को मल्टीप्लाई होते हुए देखना चाहते हो, आप देखो कई सेवकाइयों में, कई लाइफ में, कई बिजनेस में आपको ग्रेस, आपको फेवर नहीं मिलता। वो मेहनत कर रहे लेकिन वो फेवर नहीं है जो दूसरे लोगों के पास है। परमेश्वर कहता है वो फेवर तुम्हारी लाइफ पे आ सकता है, तुम्हारी मैरिड लाइफ के ऊपर आ सकता है, तुम्हारे फाइनेंस पे आ सकता है, तुम्हारे बिजनेस के ऊपर आ सकता है, जॉब में आ सकता है। वो फेवर यूसुफ के ऊपर था। वचन कहता है कि जब वो बिक गया, पोतीफर के घर में झाड़ू पोछा मारने लगा, फेवर के कारण, की फेवर उस पे था, वो हमेशा बढ़ता गया, धीरे 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 चीफ सर्वेंट बन गया, उस घर का हेड बन गया। वचन कहता है कि प्रॉपर्टी से लेके हर चीज उसके हाथ में थी, अपने मालिक की पत्नी को छोड़ के हर चीज वो देखना उसने शुरू कर दिया था। इसको क्या बोलते हैं? फेवर। फेवर क्यों था? क्योंकि उसकी लाइफ के ऊपर पहचान थी, प्रैक्टिकल पहचान जो उसके भाइयों के पास नहीं थी। वचन कहता है कि जब उसके भाई पाप में थे, आपस में चुगलियां करते थे, एक भेड़ को मार के खा के बाप को बोलते कि हाँ भेड़िया खा गया, भेड़ बीमार हो गई। बाइबल कहती वो अपने भाइयों की जो गलत कामों का समाचार अपने बाप के पास लेके जाता था। उसने भीड़ को दरकिनार कर दिया, अकेला चलना मुनासिब समझा। क्योंकि जब आपको जीसस के वचन की पहचान हो जाती है, भाई साहब आप कभी नहीं डरेंगे कि आपका एमएलए क्या सोचेगा, आपकी सरकार क्या सोचेगी, फलाना बंदा क्या सोचेगा, फलाने लोग क्या सोचेंगे, एक खास तरह के जाति प्रजाति क्या, आप कभी परवाह नहीं करेंगे। क्यों? आपको मालूम है ग्रेस जो है, पीस जो है, शांति और अनुग्रह जो है, कोई बंदा आपको नहीं दे सकता। वचन कहता है जीसस क्राइस्ट की पहचान के द्वारा, दूसरा पत्रस 1 उसकी 2 आयत में लिखा, परमेश्वर के प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा। पहचान का मतलब है एपिग्नोसिस। एपिग्नोसिस शब्द निकला है एपिग्नोस्को से, जिसका मतलब है टू नो अपॉन सम मार्क। कि एक मार्क तक परमेश्वर को समझना, टू बिकम फुली एक्वेंटेड विद, कहता है एक चीज से पूरी तरह से परिचित हो जाना। कि जब आप जीसस क्राइस्ट के वचन से परिचित हो जाते हैं, एक है कि आपको मालूम है यीशु मसीह को आप मानते हैं, लेकिन फिर भी आपका बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, 10-10 रिलेशनशिप्स हैं, इसका मतलब आपको उसकी पहचान नहीं है। जब आपको उसकी पहचान होती है, आप चर्च में भी पवित्रताई में जीते, और जब आप बाहर निकलते हैं और आपको कोई प्रपोज आता है, आपको कोई लाइन आती है, आपको ये मालूम होता है अंदर से कि वचन कहता है पवित्र बन जिस तरह तेरा बुलाने वाला पवित्र है। बिना पवित्रताई तो परमेश्वर को कभी भी देख नहीं सकता। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। आपको अगर पहचान है, प्रैक्टिकल पहचान है, आप कभी भी उस रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपको पहचान नहीं है, आप 100 बहाने शैतान से मरवाएंगे, अपने दिल को समझाएंगे। जिसने शराब पी नहीं है उसने वचन का बहाना लगा के पी लेनी, क्योंकि उसे मालूम है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब परमेश्वर ने लाखों करोड़ों को मार दिया था, सब बंदों को खत्म करके नूह की फैमिली बचा ली थी, तब उसकी प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई थी? शराब से। कि वो दाखरस पी के नंगा हो गया तो बेटे ने देख लिया, बेटे ने देखा तो उसको श्रापित कर दिया गया। वो श्राप आगे बढ़ा, कनान जाति उससे पैदा हुई, तो परमेश्वर ने कहा अब्राहम ये वही कनान जाति है, वही कनान के देश है, मैं तुझे इसे दूंगा। क्यों? क्योंकि ये शरीर के द्वारा जन्मे हैं और तू आत्मा के द्वारा जन्मा है, और आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति हमेशा ऊपर रहेगा शरीर से जन्मे हुए व्यक्ति से। लेकिन आज इस विषय में मैं नहीं बोलूंगा। बाइबल कहती है परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा। ग्रीक भाषा का शब्द 1921, 1922। अगर आपके पास नहीं है तो बताइए, अगर है तो आप निकाल नहीं रहे हैं। लिखा फुल डिजर्नमेंट। अपने पड़ोसी को बोलो फुल डिजर्नमेंट। इपिगिनोस्को,
to know upon some mark. To know upon, कहता एक लेवल तक परमेश्वर को समझ जाना प्रैक्टिकली। ऊंची आवाज में हालेलुया खड़काओ तेरा शैतान देखा। प्रैक्टिकली एक है कि मुझे पता है, हाँ चर्च में टाइट देते हैं, मैं टाइट नहीं देता, मैं टाइट से ज्यादा बोता हूं। मुझे प्रैक्टिकली पहचान है कि अगर मुझे ग्रेस चाहिए, फेवर चाहिए अपने बिजनेस में, फाइनेंस में, आज मुझे अपनी फैमिली को जहां मैं दुनिया में घूमने लेके जाना है तो मुझे किसी की शक्ल देखने की जरूरत नहीं। मुझे घर लेना है, किसी को बताने की, मुझे किसी को ऑफर लेने की जरूरत नहीं है, लोगों से मांगने की जरूरत नहीं। अच्छा मेरी लाइफ में बो दो, अभी मेरा बिजनेस मुझे दे सकता है और देता है। वो फेवर मैंने कैसे पाया? क्योंकि मुझे पहचान है, अगर मैं बोऊंगा तो मैं काटूंगा। प्रैक्टिकल पहचान, बिगिनर्स को टू नो अपॉन सम मार्क। जब आप एक चीज को एक मार्क तक, एक लेवल तक समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं उसको, फिर आप हटते नहीं। कहता ग्रेस कैसे आएगी, फेवर कैसे आएगा? यीशु मसीह की और पिता की पहचान के द्वारा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। आमीन। कि जब मुझे पहचान हो जाएगी, यूसुफ को पहचान हो गई कि यार कोई मायने नहीं करता मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। मेरे 10 भाई पाप कर रहे हैं, आज मटन पनीर बन रहा है, आज लैम्प बन रहा है, आज कुछ बन रहा है, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा क्योंकि ये पाप का भोजन है। मैं पहचान चुका हूं परमेश्वर को, और इसीलिए वचन कहता है कि जो ग्रेस यूसुफ की लाइफ के ऊपर थी, उसके भाइयों की लाइफ के ऊपर कभी नहीं थी। अगर आप जान जाएंगे, यीशु को पहचान जाएंगे, जो ग्रेस आपके ऊपर होगी वो दूसरों के ऊपर नहीं होगी, जो आपकी सेवकाई के ऊपर होगी वो आपके रिश्तेदारों के ऊपर नहीं होगी, आपके ऊपर होगी। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली आपने जीसस क्राइस्ट के वर्ड को फॉलो किया है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? दाऊद भी सेम था। अगर आप ग्रेस का ही मतलब समझ जाए ना, फेवर का ही, आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। अगर आप समझ जाएंगे, परमेश्वर ने कहा ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड टू यू। ग्रेस भी मल्टीप्लाई हो, पीस भी मल्टीप्लाई हो unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord। कि जीसस और पिता की नॉलेज के द्वारा तुम पर ग्रेस और पीस मल्टीप्लाई हो सकता है। वचन कहता है दाऊद अपने भाइयों के संग वो भी नहीं चलता था। उसके भाई पाप करते थे, गुनाह करते थे, वो जंगल में भेड़ बकरी को चराता था, उनके साथ बनती नहीं। तो बाप ने सोचा बनती नहीं तेरी भाइयों के साथ, चल अक्का ले जा भेड़ बकरियां, करो, दूर रहेगा, ना लड़ेगा, ना खपेगा, ना सानवी सुखी रखेगा, चल चला जा करो। ते करो क्या? बेटा बकरियां चार रहे दूर, और परमेश्वर का गुणगान कर रहा है, पाप में नहीं गिरा, वह विचार में नहीं गिरा, अपने भाइयों के सामने झुका नहीं जो पाप करते थे। ग्रेस उतरी। क्या ग्रेस थी? जब शमूएल नबी मसा करने के लिए आया तो उसने कहा कि भेजो बड़े बड़े लंबे लंबे भाई दाऊद के पढ़े लिखे राजा की सेना में। परमेश्वर ने कहा रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सब रिजेक्टेड है, सबको देख चुका हूं, सब पाप करते, गुप्त पाप करते हुए, विचार छोड़ दो इनको। किसको चुना है प्रभु तूने? अभी एक और है यार, वो तो दूर रहता है, वो तो निकट्टू बच्चा है हमारा, नहीं वो लड़ाकू बच्चा है, नहीं उसी को लेके आओ। और जब दाऊद को देखता है वो, परमेश्वर कहता है यही है, इसे मसा कर, मैं तेरे भाइयों के मध्य में तेरा अभिषेक करूंगा। जब परमेश्वर तेरे साथ होगा, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और वचन क्या कहता है? दाऊद को अभिषेक किया गया। ये पहली शुरुआत थी। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, कई बार हम समझ के साथ नहीं पढ़ते, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। वचन में एक बात लिखी है, परमेश्वर ने कहा कि योनातन जो शाऊल का बेटा था, उसे मालूम था कि वो राजा मेरा बाप है, मेरा बाप मरेगा तो मैं राजा बनूंगा। ये तो नॉर्मल, ये तो आम बात नहीं, तो होना ही था। लेकिन वचन क्या कहता है? उसने कहा दाऊद से कि जब मेरा बाप मरेगा, यहोवा तुझे उस गद्दी पर बिठा देगा। इतना बड़ा फेवर, ऐसी ग्रेस, ऐसा फेवर कैसे? अरे भाई साहब, कोई गाड़ी नहीं देता आपको, कोई 10 रुपए नहीं आज छोड़ता, वो तो एक बड़ी गद्दी है। मैं कहता हूं कि लोग बाप का कत्ल कर देते हैं, भाइयों का कत्ल कर देते हैं पॉलिटिक्स में, कुर्सी के लिए। तो वो तो राजा की कुर्सी थी, खरबों अरबों, उससे भी पार। वो कैसे कोई कह सकता है कि मेरे बाप के बाद तुझे मिल जाएगी? क्योंकि जब आप पहचान जाते हैं क्राइस्ट को, यहोवा के वचनों को, वही फेवर की मैं बात कर रहा हूं।
जिस दिन आप तौबा कर लेंगे और आज वायदा कर लेंगे, प्रभु कुछ भी हो जाए, मैं भूखा मरूं ना मरूं, जीऊं, कुछ भी हो जाए, तेरे वचन को छोड़ूंगा नहीं, और जो पहचान चुका हूं उसी पे चलूंगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, भविष्यवाणी करता हूं, आज से ऐसा फेवर आपके सिर पर नाचेगा, कभी लाइफ में देखा नहीं होगा। नेवर। आप चाहे 40 साल से क्रिश्चियन क्यों नहीं है, ऐसा फेवर आएगा, आप बोलेंगे ऐसा मेरी लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा जो हो रहा है, मेरी सेवकाई ने कभी नहीं देखा जो हो रहा है, मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली में कभी नहीं देखा जो हो रहा है। हालेलुया। आज हम हैरान होते हैं, मैं मेरी वाइफ के बारे हैरान होते हैं, जिस तरह का फेवर, जिस तरह की ग्रेस हमें मिलती है लोगों से, ऊंचे पद वालों से, बड़े बड़े लोगों से। वो फेवर जो दूसरों के पास भी लाखों हजारों लोग होंगे, उनके पास नहीं, लेकिन वो फेवर परमेश्वर के वचन के द्वारा ही मिलता है, क्योंकि वचन कहता है कि ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड अनटू यू थ्रू द नॉलेज, एपिग्नोसिस के द्वारा, एपिग्नोस को जिससे निकला है कि टू बिकम फुली एक्वेंटेड विथ, टू नो अपॉन सम मार्क, कि जब आप जीसस क्राइस्ट, यहोवा पिता के वचनों को एक मार्क तक समझ जाते, आप प्रैक्टिकली समझ जाते कि ये मेरी हद है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, यहां मैं रह सकता हूं, इसके आगे नहीं जा सकता, ये खा सकता हूं, ये नहीं खा सकता, यहां जा सकता हूं, यहां नहीं जा सकता। जब तक आप बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे, लाइफ में कुछ भी असर नहीं होगा। बाइबल कहती है प्रेरिताओं और भविष्यद्वक्ताओं की नींव के ऊपर कलीसिया को बनाया गया। प्रेरित प्रभु के बात को सुनते थे, सुसमाचार को लेके जाते थे, कलीसिया उन्हें सपोर्ट करती थी, इस वजह से कलीसिया आशीषित रहती थी, क्योंकि कलीसिया पर जो भेद प्रकट किए जाते थे प्रेरितों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, उन भेदों से कलीसिया परमेश्वर की नॉलेज को लेती थी। उन्हें समझ आता था कि मुझे ये काम करना है और ये काम मुझे नहीं करना है। जब आप इंडिया में थे, पाकिस्तान में थे, अपने देश में थे, गरीब थे, ठीक ठीक थे, मिडिल क्लास फैमिली में थे, आप संडे चर्च जाते थे। आप कनाडा में आ गए, न्यूजीलैंड में चले गए, यूएसए में आ गए, अब आपको संडे भी काम करना है। आप संडे चर्च के बाद भी ढूंढते कि जल्दी मीटिंग खत्म हो जाए तो मुझे शाम की शिफ्ट लगानी है, मुझे सैटरडे भी काम करना है। भाई साहब एक दिन सुसमाचार के लिए चले, नहीं 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 मेरी ड्यूटी है शाम को। अच्छा संडे शाम को चले, नहीं 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 मैं संडे शाम की भी ड्यूटी है। अच्छा सैटरडे चले, वह छुट्टी होती, नहीं मैं उस दिन भी काम करता हूं। तो परमेश्वर कहता कि वो गरीब अच्छा था कि आज वाला तू अमीर अच्छा है। क्योंकि जब आप प्रभु को पहचान जाएंगे, आप हफ्ते में एक दिन सुसमाचार के लिए देंगे, आप प्रभु को पहचान जाएंगे, आप चर्च के विजन में आप पीछे पीछे चलेंगे। वो बोलेगी आपको प्रार्थना करनी है, आप प्रार्थना करेंगे। वो बोलेगी आपको फास्टिंग करनी है, बोना है, आप प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग करेंगे। बोलेंगे अच्छा आज हमको सुसमाचार सुनाने के लिए जाना है, आप जाएंगे। क्योंकि आपको ये बात समझ आ जाएगी कि जो प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं की नींव है, जो वो बता रहे हैं, वो आपके फायदे के लिए है। परमेश्वर आप ही के ऊपर ग्रेस देना चाहता है। हालेलुया। लेकिन जब हम इंडिया में थे, पूरी तरह से चर्च के साथ, पूरी तरह प्रभु के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही बाहर आए हमें इन्फ्लुएंस ने, दुनिया के इन्फ्लुएंस ने घेर लिया। चर्च हमारे लिए बहुत एक छोटा सा स्थान बन चुका है, बहुत छोटा सा स्थान, जहां हम संडे जाते 2 घंटे, वो भी एहसान करते कि आज ही आ गए हैं चर्च। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? कहता ग्रेस तभी होगी जब तुम परमेश्वर को और पिता को पहचान जाओगे। अगली आयत में लिखा क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य में, क्या हम देख पा रहे हैं साथ साथ आयतों को, क्या हम सिर्फ पढ़ पा रहे हैं? लिखा क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। अकॉर्डिंग एज हिज डिवाइन पावर हैड गिवन अनटू अस ऑल थिंग्स दैट pertain into life and godliness। कौन सी लाइफ? ज़ोए लाइफ। परमेश्वर ने इस वचन को बड़े ध्यान से समझना। कहता उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। जीवन कौन सा? ज़ोए, जीसस क्राइस्ट वाली लाइफ। एक मैरिड लाइफ है जहां जीसस क्राइस्ट वाली लाइफ नहीं है। तो है तो वो दुनिया के सामने मैरिड, लेकिन एक की शक्ल इधर है 90 डिग्री पे, दोनों थोड़ा 45 पे भी नहीं है, पूरा 90। एक अगर इधर देखेगा तो दूसरा पूरा उधर देखेगा, जो कि आपकी मैरिड लाइफ में लाइफ जीसस वाली लाइफ नहीं है। बिजनेस चलाने में संघर्ष है,
वो लाइफ नहीं है जो खुदाबंद चाहता है। माइंड में, स्पिरिट में, सेवकाई में, बिजनेस में, जॉब में। तो कहता वो लाइफ जो जीसस की है, कहता वो ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। फिर वही बात कह रहा है, कहता परमेश्वर की पहचान के द्वारा सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, आपकी लाइफ में जितना जीवन से जो भी कहता संबंध रखता है, आपकी फैमिली, आपकी सेहत, आपका फाइनेंस, आपकी मेंटल लाइफ, आपकी इज्जत, सब कुछ जो आपकी लाइफ से संबंध रखता है, परमेश्वर ने कहा उसी की पहचान के द्वारा कहता परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। 4 आयत में लिखा, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। हिंदी में प्रतिज्ञा लिखा है, लेकिन जब आप इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसने लिखा whereby are given unto us exceeding great and precious promises। आपको precious promises मिले हैं, ग्रेट प्रोमिसेस मिले हैं। परमेश्वर ने आपके साथ वायदे किए हैं ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। कहता उस सड़ाहट से छूट जाओ जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। जब आप सड़ाहट को यूनानी भाषा में पढ़ते हैं उसका मतलब है पेथोरा, जिसका मतलब है डिके, एक चीज का सड़ जाना। आज लोगों की मैरिड लाइफ सड़ चुकी है क्योंकि बाहर एक बाहर वाली भी है, बाहर एक बाहर वाला भी है। डिके हो चुकी है लाइफ्स, बॉडीज, फाइनेंसेस, क्योंकि वो फाइनेंस कभी परमेश्वर के काम नहीं आए, कभी टाइथ नहीं दिया, कभी ऑफरिंग नहीं। फैमिली लाइफ डिके हो चुकी, क्यों? क्योंकि परमेश्वर को हमने वो सब कुछ समर्पित नहीं किया हुआ। जो कुछ यूसुफ के हाथ में था, सारा कुछ ब्लेस था, उसकी पत्नी उसके हाथ में नहीं दी थी, उसी पे शैतान ने अटैक किया। समर्पित किया ही नहीं अपने बिजनेस को। आज से 20 साल पहले का डाटा यह बताता है कि दुनिया में 90% इवेंजलिज्म पूरी वर्ल्ड में जब 20 साल पहले होता था, आज का डाटा मेरे पास नहीं है, 20 साल पहले का, तो वो 90% इवेंजलिज्म अमेरिकन बिजनेसमैन के पैसों के द्वारा हुआ है। अमेरिका और कनाडा में थोड़ा ही फर्क है। यहां से सामने चले जाओ तो 1 घंटे में अमेरिका आता है, गाड़ी में 1-1.5 घंटे में। लेकिन वहां स्पिरिट अलग है, क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपने बिजनेस को डेडिकेट किया कि बस आप प्रीच करें, हमारा बिजनेस डेडिकेटेड है आपकी सेवकाई के लिए। आदत पड़ गई, लोगों की टेस्टिमनीज आनी शुरू हुई। आदत पढ़ते पढ़ते हर बिजनेसमैन को आदत पड़ी। आज दुनिया के सबसे बड़े बड़े बिजनेसेस यूएसए में बताने की जरूरत नहीं। मीडिया किसके पास है? यहूदी लोगों के पास, जो टाइट के बिना तो बात ही नहीं करते, परमेश्वर को दिए बिना तो बात नहीं। छोटे बच्चों को सिखाते, चर्च में चले हो अपना टाइट निकालो, पॉकेट मनी 10 रुपए मिली, टाइट निकालो। पहचान है उन्हें जीसस क्राइस्ट के वर्ड्स की, यहोवा के वचनों की। अगर कुछ यहूदी जीसस को नहीं मानते, यहोवा के वचन को मानते हैं, लेकिन वचन को मानते तो असर भी उनकी लाइफ में है, चाहे वो किसी भी तरह हो। जब पहचान नहीं है, जब हमने सुना है लेकिन उसको फॉलो नहीं करते, तो रिजल्ट हमारी लाइफ में कभी नहीं आती। परमेश्वर ने कहा तुम्हें बड़ी प्रतिज्ञाएं मिली ताकि तुम उस सड़ाहट से, उस डिके से छूट जाओ जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा शैतान तुम्हें नष्ट करने के लिए आया, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने कहा मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया। कैसे जीवन देंगे? वो वचनों के द्वारा ही। चर्च में कैसे लोगों के जीवन बदले? वर्ड के द्वारा। जब वर्ड को फॉलो किया कि नहीं, हमारा बिजनेस, मेरी लाइफ, मेरी लाइफ का हर हिस्सा, मेरी सेहत, मेरा काम, मेरा सब कुछ परमेश्वर के लिए है और उसके किंगडम के लिए मैं इसे समर्पित करता हूं, कभी शैतान अटैक नहीं करेगा। आप उस चीज को कभी किसी को हिलाने नहीं देंगे जो आपके बहुत काम आती हो। आप किसी की दूसरी चीज भी आपसे मांग लेगा, आप उसे दे देंगे। लेकिन कई बार आप बोलते नहीं यार मैं गाड़ी नहीं दे सकता, मेरी जॉब इस पर डिपेंड करती है, मैं गाड़ी नहीं मुझे लेट हो जाएगा, मेरा बिजनेस इस पर डिपेंड करता है, मैं गाड़ी नहीं दे सकता तेरे को। जब आपकी लाइफ परमेश्वर के लिए काम आनी शुरू होती है, शैतान उसे छू नहीं पाता, परमेश्वर छूने नहीं देता उसको। आपकी वर्थ इसी तरह से बनती है कि आप परमेश्वर के किंगडम के लिए कितने फायदेमंद हैं। मुझे हैरानी होती है
जब लाइफ में गरीबी थी तो आप चर्चिस में थे, लेकिन जब लाइफ में ब्लेसिंग आई और आपको कुछ करने का समय था तो आप अपने वर्क प्लेसेस के ऊपर होते। सोचो परमेश्वर क्या सोचता होगा कि उसने आपको गलती की है आशीषित करके, कि आप तब अच्छे थे? क्या आपका समर्पण पहले से अधिक नहीं होना चाहिए था? क्या आपकी पवित्रता पहले से अधिक नहीं होनी चाहिए थी? क्या आपकी प्रार्थना पहले से भी अधिक नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन अब क्वेश्चंस करते हैं परमेश्वर से, सवाल जवाब करते हैं। पहले कोई सवाल जवाब भी नहीं, जब गरीब थे कोई सवाल जवाब भी परमेश्वर नहीं, और थैंक्स करते थे परमेश्वर ने यहां तक पहुंचाया। जब पहुंच गए अब सवाल जवाब करते हैं। परमेश्वर ने कहा कि फेवर तुम्हारी लाइफ के ऊपर होगा, ग्रेस आएगी तुम्हारी लाइफ के ऊपर जब तुम परमेश्वर को प्रैक्टिकली बिगिनर्स को पहचान जाओगे, अपने सम्मान कि जो परमेश्वर के साथ परिचित संबंधित चीजें हैं तुम उन्हें समझ जाओगे और प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उन्हें लागू करोगे, प्रैक्टिकली लाइफ में अपनाओगे, उसी के अनुसार चलोगे। उसने कहा जो व्यक्ति वचन को सुनता और उसके बाद बाहर जाके फिर अपनी मर्जी करता है, उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना मुंह शीशे में देखा और बाद में भूल गया वो कैसा था। लेकिन वो व्यक्ति जो वचन को सुनता और बाहर जाके वो उसे मानता है, उस व्यक्ति के समान है जिसने अपनी शक्ल शीशे में देखी और याद रखा मैं कैसा था। हालेलुया। वचन आपका शीशा है। बाइबल कहती है ये आपका मिरर है, ये आपको बताता है कि कहां आपके फेस पे मिट्टी लगी है, कहां आपको मेकअप की जरूरत है, कहां आपने क्या करना है। ये शीशा है। अगर इसका इनकार करेंगे तो आप अपने आप का इनकार कर रहे हैं। आप ये इकरार कर रहे हो कि मुझे इस सुंदरता की जरूरत नहीं है, मुझे बेटर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शीशा है। मैं आपको शीशा दिखा रहा हूं। अगर तो आपका फेस गंदा लग रहा है तो इसमें मेरी गलती नहीं है, आपका फेस गंदा आपकी गलती की वजह से है। मैं तो सिर्फ शीशा दिखा रहा हूं। हालेलुया। एक पास्टर प्रचार कर रहा है, ओए शराब नहीं पीनी, मतलब ला तू सानू पिता कहता है शराब पी। उसने मैंने प्रीच किया शराब नहीं पीनी। तुम अगर शराबी हो तो तुम्हारी दिक्कत है, पास्टर की दिक्कत थोड़ी है। हालेलुया। तो वचन कहता है कि जीसस क्राइस्ट की ग्रेस जो दाऊद के ऊपर थी, योनाथन कहता ये सारा साम्राज्य मेरे पिता के बाद परमेश्वर तेरे को देगा। फाइट कर सकता था वो भी, हो सकता कि कुछ साल के लिए राजा बन भी जाता, लेकिन बाइबल कहती ग्रेस, ऐसी ग्रेस जो सोचने से परे होगी, जो इमेजिन नहीं की होगी, जो सेंस जिसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी कि ऐसा क्या हो सकता है, क्या ऐसे कैसे हो सकता है। परमेश्वर कहता है ऐसी ग्रेस मैं तेरी लाइफ के ऊपर उंडेल दूंगा। तेरी सेवकाई हो, तू ऐसे पास्टर बुलाया गया है, तू ऐसे बिजनेसमैन बुलाया गया है, होम मेकर बुलाई गई है, तो जिस कंडीशन में बुलाया गया है, जिस बुलाहट के साथ बुलाया गया है, उसी कंडीशन में मैं तेरी लाइफ तेरे सिर के ऊपर ग्रेस दूंगा। वो ग्रेस विजिबल होगी, देखेंगे लोग उस ग्रेस को। आमीन। दाऊद की दिखती थी कि छोटा सा बच्चा मुंह पे लाली झलकती है और परमेश्वर कह रहा है इसको मसा कर राजा होने के लिए ग्रेस दिखती थी। योनाथन बोलता था कि तू मेरे पिता के बाद तू राजा बनेगा, ग्रेस दिखती थी। और जहां जहां वो गया वो ग्रेस उसके पीछे रही, क्योंकि परमेश्वर ने कहा पहचान के द्वारा मैं तुझे ग्रेस दूंगा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। आपका काम है दर्शनों के साथ चलना। जो दर्शन खुदा ने आपके दास को, आपके पास्टर को दिया है, आपकी चर्च को दिया है, आप जिस चर्च के मेंबर हैं, अगर वो सोल सेविंग वाली चर्च है तो वह तभी वहां पे जाइए। अगर वो रूहें बचाने में, वचन प्रीच करने में विश्वास रखती है, मिरेकल्स में विश्वास करती है, तो जाइए और उस चर्च के साथ खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए और काम कीजिए हर तरह से, और फिर देखिए ग्रेस आती है कि नहीं आती। ये तो आप प्रार्थना करते करते थक जाएंगे एक दिन और आप सोचेंगे क्यों परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। और वचन में साफ साफ लिखा है अगर तू मेरे नाम से, मेरे पिता से मेरी महिमा के लिए कुछ मांगेगा तो मेरा पिता तुझे देगा। हम किस किस के लिए मांग रहे हैं? अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने लिए हम मांग रहे हैं। तो वचन कहता है नाना प्रकार के अद्भुत काम, चिन्ह और वरदान बांटने के द्वारा परमेश्वर से गवाही देता रहा। ये जो काम हो रहे हैं ये गवाही है परमेश्वर की कि ये चर्च को मैंने खड़ा किया। ये अपनी मर्जी से खड़े नहीं हुए। ये नाना प्रकार के काम, पवित्र आत्मा के वरदान परमेश्वर ने कहा मैंने खड़ा किया है। परमेश्वर का दास स्वर्गीय रीनेट बॉन्के इस तरह से कहते थे, जितनी कम सामर्थ तुम्हारी लाइफ में होगी उतने ज्यादा केक्स और कॉफीज और पिकनिक्स लगेंगी चर्च को पालने में और बनाने में।
जितनी कम सामर्थ होगी उतनी कॉफी लगेगी, उतने केक लगेंगे भाई साहब लोगों को बिठाने में। और जिसके पास सामर्थ थी, यूहन्ना भविष्यद्वक्ता लिखा, जंगलों में भी लोग जाते थे, बोल रहे हैं सांप के बच्चों, कहते नहीं तेरे को लिया, तब भी तेरे पास ही आए। वो कहते सांप के बच्चों का, तब भी तेरे पास ही आए। भीड़ जीसस के पीछे होती थी, बोला नहीं अब मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे आगे जाना है। नहीं प्रभु तेरे पास तो भी वो प्रधान जी मिलने के लिए आ रहे हैं। जीसस कहते मुझे और भी जगहों के ऊपर भेजा गया। ग्रेस आपको फॉलो करेगी, आपको ग्रेस के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मसा लाइफ में होगा ना तो लोगों के तरले मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उनको केक्स खिलाने की और कॉफीज पिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके चर्च के मेंबर बने रहे। उन्हें खालिस वचन दीजिए, वर्ड दीजिए, उन्हें वचन खिलाइए, उनको सामर्थ खिलाइए। नाना बराबर काम आपकी लाइफ में सेवकाई में होंगे लोग। मैं कहता हूं कि चारों दिशाओं से 7 समुद्र ट्रेवल करके भी आपके पास आ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। लोग बोलते हीलिंग के बाद लोग चर्च नहीं आते, क्योंकि आपके पास हीलिंग के बाद देने के लिए कुछ है नहीं। अगर आपके पास हीलिंग के बाद कुछ देने के लिए है नहीं तो लोग हीलिंग के बाद फिर नहीं आएंगे। अगर आपके पास हीलिंग के बाद देने के लिए वर्ड है, आपके पास वचन है कि आप वचन के जरिए ही लोगों को खड़ा कर सकते हो, उन्हें चर्च में बिठा सकते हो, उन्हें परमेश्वर में स्टैंड कर सकते हो, यही आपको चाहिए। और जहां जहां वचन का खालिस प्रचार होगा, हीलिंग, डिलीवरेंस, मिरेकल्स वहां पीछा करेंगे। हालेलुया। मेरी आपको यह सलाह है, आपका भाई होने के नाते, आपका अगुआ होने के नाते, कि आप जीसस क्राइस्ट के वचनों को सुने नहीं, क्योंकि नुकसान उसका नहीं है, मेरा नहीं। आपको उसे पहचानना पड़ेगा, प्रैक्टिकल टू नो सम मार्क, एक लेवल तक आपको उसे समझना पड़ेगा। अपनी लाइफ की कॉलिंग को समझना पड़ेगा, चर्च के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आप रियल क्रिश्चियन नहीं है। वचन कहता है कलीसियाओं की रीति के अनुसार हर हफ्ते इकट्ठा होना ना छोड़े। आप एक दर्शन के साथ लगेंगे जो सुसमाचार के ऊपर बेस्ड होगा, उसके बाद परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आप देखेंगे आपकी लाइफ का रियल मकसद आपको समझ आएगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वो आपके आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देगा। आपकी लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ में एक बड़ी टेस्टिमनी को पैदा होते हुए मैं देख रहा हूं। आपकी शर्मिंदगी को खत्म होता हुआ मैं देख रहा हूं। बीमारियों को जाते हुए देख रहा हूं, तकलीफों को निकलते हुए देख रहा हूं, शैतान को शर्मिंदा होते हुए देख रहा हूं। आमीन। मेरे को ऊंचे बोलना चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। तैयार है उसके वर्ड को फॉलो करने के लिए? बिना जीसस के वर्ड को फॉलो किए कुछ नहीं होगा। जीसस ने कहा, शैतान लिखा है परमेश्वर के वचन में कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, पिता के लिखे हुए वचन से जीवित रहे। एक एक वचन जो उसने लिखा है उसने जीवित रहे। यीशु ने कहा, थोड़े दिन पहले मिरेकल हुआ था ना, आकाशवाणी हुई थी ना कि मैं उसका बेटा हूं। मिरेकल्स होने जरूरी है, विश्वास को बढ़ाते हैं, प्रभु करता है गवाही देने के लिए। ये सेवकाइयां मेरी ओर से, लेकिन शैतान घुराने के लिए वचन भी चाहिए। वचन आपने सुना, इसको फॉलो करो, आप सेम नहीं हो। मैं आपको हर साल, पिछले साल मैंने कहा था कि आप अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, अगले दूसरे जब मैं आऊंगा आप अपने बेबी के साथ होंगे। तो जब लोग खड़े हो जाते अपने बेबी के साथ, उन्हें खुद यकीन नहीं था कि क्या ऐसा हो गया। एक बार चेक करती, दूसरी बार चेक करती, हॉस्पिटल आके चेक करती कि हो गया, हो गया, हाँ हो गया, हो गया है, आपका हो जाएगा। अगले दूसरे में जब मैं आऊंगा, आपकी बड़ी टेस्टिमनीज को सुनने वाला हूं यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचे करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरी ये बेनती है, हाथ जोड़ के, झुक के, जैसे भी लगा लो कि वचन जब आप सुनते हैं, उसकी पहचान को पा लेते हैं, वचन से मत मुड़िए। शैतान यही कर रहा है और वो आपके जीवन में आपका फायदा उठा रहा है। जिस परमेश्वर ने हमें अपना इकलौता बेटा दे दिया,
क्या वो आपके पति को रख छोड़ेगा आपके लिए? क्या आपका पति नशा नहीं छोड़ता? क्या वो उसको छुटकारा नहीं देगा? क्या वो आपके घर में हीलिंग नहीं देगा? क्या वो आपके बिजनेस को ब्लेस नहीं करेगा? ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां हीरो की बारिश होती है। साइंस स्टूडेंट जानते हो, रूबीज की बारिश होती है। पूरे पूरे ग्रह हीरे के बने हैं। कचरा कचरा है, वहां कचरा है, हीरा कचरा है। वो परमेश्वर के आपसे पैसा रख छोड़ेगा? नहीं, उसने एक स्ट्रक्चर बनाया है। एक सॉफ्टवेयर होता है ना, उसमें अपना नाम भरो, ये भरो, वो भरो, अपने आप काम करने लगता है। आप प्रभु से नहीं कह सकते बिना नाम भरे, बिना सॉफ्टवेयर में कहेंगे प्रभु तुम क्यों नहीं सुनता? कहता मैंने सॉफ्टवेयर बना दिया है, मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है, इसमें घुस, जो मैं कह रहा हूं वो कर। अपने आप ये सारी चीजें मेरे धर्म और राज्य की खोज के बाद तेरे मिलती जाएंगी, अपने आप तेरा पीछा करेगी। क्या आपको लगता है कि उसने ऐसे अपने बेटे और बेटियां जन्माई हैं जो नाश्ते के लिए भीख मांगे? एक राजे से राजकुमार सुबह उठ के कहे कि पिता मैं रो रो कर मांगता हूं, मेरी प्रार्थना को सुने और मुझे नाश्ता दे। कहता बेटा ये नाश्ता नुश्ता मांगना छोड़ दे, सारी सल्तनत तेरी, राज करना सीख। हालेलुया, राज करना सीख। कहता वो आपको बेटा नहीं देगा, आपके हस्बैंड को नहीं देगा, नशा नहीं छुड़वाएगा, चंगा नहीं करेगा। कहता ये छोटी चीज है, तू नाश्ता मांग रहा है, राज करना सीख, वचन को मान, प्रार्थना कर, रोज संडे चर्च में जा, मीटिंग्स अटेंड कर, सुसमाचार के लिए अपना जीवन दे, तू राज करेगा। मैं भविष्यवाणी करता हूं तुम्हारी लाइफ में तुम राज करोगे शैतान के ऊपर, उसके किंगडम के ऊपर। यीशु के नाम में आमीन। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। आपके हाथों को हिला। अगले 5 मिनट हम सब खड़े होकर अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी चर्च के लिए जो कुछ आपको प्रभु ने दिया, आप उन सब चीजों के लिए प्रार्थना करें और खुदा को कहेंगे खुदावन मुझे छू, मेरे जीवन को छू, तेरा आत्मा मुझे छूए। अपने हाथों को उठाकर इस बात को याद रखो, आज मैंने आपको वर्ड दिया, अब मैं आपकी हीलिंग के लिए प्रार्थना करूंगा। कल मैं फिर आपको वचन दूंगा और आपको ऑयल से मसा करूंगा। तो आज हीलिंग एंड डिलीवरेंस मीटिंग होगी, कल इसमें ऑयल की प्रार्थना, फ्री ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन शामिल होगी और उसके बाद बैप्टिज्म होगी। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। अगले 5 मिनट स्लो वर्शिप के साथ आप प्रार्थना करिए, खुदा बाप मुझे छू, मेरे घराने को, मेरी लाइफ को। मैं वायदा करता हूं तेरे वचन के पीछे आज मैं चलूंगा, पहचानूंगा, प्रैक्टिकली कभी उससे पीछे नहीं हटूंगा। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो अपने परिवारों के लिए। बीमार लोग अपनी बॉडी पे हाथ रखें, उसे छुएं। यीशु के बड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, इकरार करें। व्हीलचेयर के रोगी अपनी बॉडी को टच करें। अब इंजेक्शन ऑयल लगाएं उन पे। अपने होंठ को खोल लें। जो बीमार है खुदा से बात करें, परमेश्वर मुझे छू और मुझे चंगा कर। ऊंची आवाज में दुष्ट आत्मा से ग्रसित जो लोग हैं प्रार्थना करेंगे राइट नाउ कि परमेश्वर आज तेरा आत्मा मुझे आजाद करे हर तरह की दुष्ट आत्मा से, उसके इन्फ्लुएंस से। मांगो ऊंची आवाज में।
जिंदगियां नूं छड्ड के जांदियां ने मैं कमांड करता हां तड़े कान यीशु दे नाम जैसे मेरे चंगे हो अपने कन्नां नूं चेक करो तेज से सच्चे हाथ आ जाओ क्योंकि परमेश्वर दा आत्मा तुहानूं छू चुका है और चंगा कर चुका है मैं कमांड करता हां राइट नाउ सारियां अखां दे रोग सारियां बीमारियां यीशु दे नाम जिहड़ियां अखां नूं छड्ड के जांदियां ने मैं कमांड करता हां अंधिया आत्मावां नूं तड़ियां जिंदगियां नूं छड्ड के इस वेले जांदियां ने जिन्हां दे बेबीज नहीं मैं कमांड करता हां तुहाडे गर्भ नूं कि ये फल लेके आन बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई इन जीसस नेम मैं तुहाडे गर्भ नूं बोलता हां कि ये फल लेके आन मैं तुहाडीआं जिंदगियां दे उत्ते घोषणा करता हां कि ये मल्टीप्लाई होण गुना होणी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच मैं देख रहा हां परमेश्वर दा आत्मा जादू और टोने तो तानू आज दी मीटिंग दे विच आजाद कर रहा है जिन्हां दे अंदर दुष्ट आत्मा है वॉलंटियर्स उन्हां नू आगे लेके आना है परमेश्वर दा आत्मा उन्हां नू छू के इस वेले चंगा कर रहा है और आजाद कर रहा है उन्हां बीमार शरीरां नू और उन्हां बीमार मन नू मानसिक रोगां तो परमेश्वर दा आत्मा उन्हां नू आजाद कर रहा है मैं एक लड़की को देख रहा हां बिल्कुल जवान गोरा रंग और तेरी एक सहेली ने तेरी एक फ्रेंड ने तुझे नशे की डोज देनी स्टार्ट की है लेकिन अभी तुझे एडिक्शन नहीं हुई तेन हले ओदी आदत नहीं पई लेकिन बहुत थिन लाइन है बहुत बारीक लाइन है हुन अगर तू आगे नहीं आएगी शर्माएगी मैं तेन ऑफिस से मिलने वाला नहीं है क्योंकि मैं देख रहा हूं परमेश्वर दा आत्मा तेन आजाद करना चाहता है इससे वेले अगर तू डिलीवर ना हुई और तेन नशे की आदत लगी तो तेरी लाइफ किसी होर लेवल पे फिर जाएगी मैं तेन देख रहा हां आज इस मीटिंग दे विच और परमेश्वर दा आत्मा तेन आजाद करेगा आगे आ जा बिना शर्माए ले हैंड दे ले क्योंकि परमेश्वर दा रूह साडे विच मौजूद है और तेन आजाद करना चाहता और तेन प्यार करता परमेश्वर मैं देख रहा हां एक फैमिली नू एक हस्बैंड और एक वाइफ नू तुसीं दोनों ने फैसला किया एक थर्ड पार्टनर
अपनी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ अपनी लाइफ ਨੂੰ थोड़ा रंग देਣ ਦਾ और वचन ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ परमेश्वर ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ लेकिन अपना केस अगे आके दसोगे मैं ही हाँ ਅਸੀਂ दोनों हाँ ਅਸੀਂ इस पाप तो तौबा करते हाँ और मैं देख रहा हाँ परमेश्वर ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ मैं पास्टर्स ਨੂੰ देख रहा हाँ आज ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਲੋਕ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं कमांड करता हाँ सारे रोगियां यीशु के नाम दे चंगे हो जाओ आजाद हो जाओ सारे लोग दमे दे सिर दे पैरा दे गठिए दे सारे लोग यीशु के नाम से बॉडी को छड़ के जाते रहे मैं कमांड करता हाँ अदरंगियां यीशु के नाम दे खड़े हो जाओ और चलो जेडे चल नहीं सकते मैं यीशु के नाम दे तड़ियां हड्डियां बोलता हाँ पल लो ग्रहण करो दे चलो यीशु के नाम दे चंगे हो जाओ यीशु के नाम से चंगे हो जाओ यीशु के नाम से चंगे हो जाओ यीशु के नाम में चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में हील हो जाओ यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ यीशु के नाम में चंगे हो जाओ यीशु के नाम में चंगे हो जाओ इन जीसस नेम मैं देख रहा हूं मेरी आंखों में दिखना शुरू हो चुका है तब सुनना शुरू हो चुका है तब भी चल पा रहे हो जो नहीं कर सकते नहीं कर पा रहे हो ब्लॉक नर्व्स खुल जानी यीशु के नाम दे विच बंद नाड़ियां यीशु के नाम दे विच खुल जान बंद नाड़ियां यीशु के नाम दे विच खुल जान बंद करब यीशु के नाम दे विच खुल जान अंधकार दी शक्तियां तुहानू छड्ड के जांदी रहनी यीशु के नाम दे विच अंधकार दी शक्तियां यीशु के नाम तो छड्ड के जांदी रहन मैं वॉलंटियर देख रहा सिस्टर नु तू बिल्कुल बीमार से तेरी कंडीशन नहीं सी तो सेवा कर सके हुन भी तू पूरी बीमारी की सेवा कर रहे हैं परमेश्वर दा आत्मा तेनू टच करके हील कर रहा है इससे पहले आज तू आई जिस तरह से वापस नहीं जाएंगे और खुदा दा रूह तेनू टच करके हील कर चुका है इससे पहले यीशु दे नाम दे विच मंगदे आ मेरे चाहे आशीष तुहाडी परमेश्वर दा आत्मा साडे विचकार है ओदा आत्मा कह रहा है अंगीकार करो अपने हाथों उठाओ और बोलो यीशु दे कोड़े खाना में चंगा हो चुका है यहोवा मेरा चरवाहा मैं आशीषित था आज तो मेरी सेवकाई मेरी लाइफ मेरा बिजनेस कुछ भी सेफ नहीं है अंगीकार करो ऊंची आवाज से ऊंची आवाज से अंगीकार करते हो थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस ये पेट चढ़ाते हो हालेलुया हालेलुया यहोवा मेरा चरवाहा लेकर ना हो हालेलुया से कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका है उसने पवित्र आत्मा की धनपुरी मुझे दी है स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आशीष मुझे दी अंगीकार करो अपनी लाइफ अपने बच्चे के लिए अपने बच्चे लंबा जीवन अंगीकार करो तुम फाइनेंशियली ब्लेस होने अंगीकार करो खुद की आशीष को अपने अंगीकार करो यीशु का आत्मा के ऊपर अंगीकार करो मुंह तो बोल के थैंक यू जीसस बोल के अंगीकार करते हैं हालेलुया हालेलुया मैं भविष्यवाणी करता हूं अगले साल तुसी अपने पार्टनर दे नाल होगे जिन्हें मैरिज हो चुकी होगी जिन्हें मैरिज रुकावट है मैं भविष्यवाणी कर रहा हां अगले साल तुसी डिवाइन हेवनली पार्टनर दे नाल होगे यीशु दे नाम दे विच इस मीटिंग को 2 महीने 2.5 महीने दे विच ही तेरी लाइफ पूरी तरह ना चेंज होनी स्टार्ट होएगी बड़ियां दवाइयां दे नाल तुसी वापस आओगे आमीन जब धड़कन वाला चाहिए शैतान दे काम दे विच बड़ी लाइफ सेम नहीं नदियां जिंदगियां सेम नहीं हैं शरीर सेम नहीं हैं आमीन चाहे आशीष होती है चर्च आमीन चाहे आशीष होती है चर्च अगले 5 मिनट अपनी बॉडी पे हाथ रखो खुदा का रूह हमारे बीच में है अपनी बॉडी को बोलो यीशु के नाम में चंगी हो जा बीमारी का नाम लेके बोलो आउट हो जा यीशु के नाम में कमांड करो 5 मिनट ऊंची आवाज में आउट करो बीमारी को एक जीसस ने
यीशु मसीह के नाम में। अंगीकार ऊंची आवाज में। और एक घोड़े का मानना बचा हो चुका, बीमारी का आउट कर दहा, नाम लेके बीमारी आउट करो, यीशु के नाम में आउट करो, इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल ने आपने भविष्यवाणी की कि एक लड़की जिसका गोरा सा रंग है और उसका फ्रेंड उसे नशे के डोज देनी स्टार्ट किया है, लेकिन वो अभी वो एडिक्टेड नहीं हुई। प्रभु का आत्मा तुझे छुएगा जब तू आगे आएगी। और अपोस्टल जी ये लड़की जो है सच में इसका निकल दो। घुटना पे एक छोड़ दो उसको, घुटना पे आउट इन जीसस नेम। स्टॉप इन जीसस नेम, आउट। थैंक यू लॉर्ड, यू फ्री। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। अपोस्टल ने अपनी एक और भविष्यवाणी की कि वलंटियर सिस्टर तू बीमार है और बीमारी में ही सेवा करे, प्रभु का आत्मा तुझे छू रहा है। और ये लेडी कह रही है कि पैरों में इतने छाले थे, खड़ी तक नहीं हो पा रही थी, इतनी एड़ियों में दर्द थी, लेकिन फिर भी सेवा कर रही थी। और जैसे ही आज आपने भविष्यवाणी की, कहते हैं ये पूरी तरह से फ्री हो गई। और हालेलुया। और वही लेफ्ट आर्म कहते हैं बहुत पेन था, ऊपर तक नहीं उठा पा रहे थे। और कहते हैं कि प्रीचिंग में हालेलुया तक के लिए नहीं ऊपर उठती थी बाजू, लेकिन जैसे प्रार्थना किया प्रभु के आत्मा ने छुआ, पूरी तरह से ये फ्री हो चुके हैं। लेफ्ट आई से बिल्कुल कम दिखाई देता था, 2-3 साल से नहीं ये प्रॉब्लम थी। और जैसे आपने मास में प्रार्थना की कि परमेश्वर आपकी आंखों को खोल रहे, उन्होंने रिसीव किया, उन्होंने चेक किया, अपने दोनों आंखों से बिल्कुल ठीक दिखाई दे। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। ये लड़के के बहुत दर्द में थे, उठ बैठ नहीं पाते थे, खड़े नहीं हो पाते थे, मेडिसिन के साथ लेकर आए थे, लेकिन विश्वास के साथ पूरी क्रूसेड में कहते लगातार प्रेयर कर रहे थे। जैसे मास प्रेयर हुआ, खुदा की पवित्र आत्मा ने आज में एकदम से छुआ और सारी ताकत, सारी बीमारी जाती रही और फिर पैरों के बल खड़े हो गए। हालेलुया। मैं रिब्यूक करता हूं इस पेन को, इस डेविल को, आउट इन जीसस नेम, आउट। लीव दिस बॉडी राइट नाउ, नेवर कम बैक अगेन इन जीसस नेम। आमीन। उठा भर गए और पूरी तरह से सारी तकलीफ जाती रही। ये छोटी बच्ची जब अपने सामने तो कान में ईयर इन्फेक्शन हुआ था, बुखार भी था, जब जैसे हम प्रार्थना किया आपने बोला कि परमेश्वर कानों के रोगियों को चंगा कर रहा है, इन्होंने अपने आप को चेक किया कि कान जो इन्फेक्शन थी वो खत्म हुई। तारीफ करो जोर से। अब असली ये बच्ची कहती है लड़की की 4-5 साल से बाई डिस्चार्ज होता था, रकोरिया भी जैसे प्रॉब्लम था, मुद्रों था, और कहते हैं कि 5 साल से आराम नहीं आ रहा था, लेकिन कहते जैसे ही आज आप एंटर हुए हैं और जैसे कहते आपको देखा और जैसे पवित्र आत्मा की भरपूरी पूरे हॉल में कहते भर गई, तभी वो डिस्चार्ज, वो प्रॉब्लम एकदम से स्टॉप हो गया और पूरी तरह से अगर आपने सामने 3 साल से इनके लेफ्ट ईयर से लिक्विड आता था, आज जैसे अपने कानों के रोगियों के लिए प्रार्थना की, आपने कहा कि अपने आप को चेक करो, इन्होंने मामा को टेस्टमेंट दे दो, तुम पीछे जाओ। हालेलुया। अब बस ये बहन जो है कहते हैं कि पूरे बॉडी में पेन थे और बड़ी मुश्किल में बैठे थे, और जैसे कहते आपने फायर ब्रेक किया, परमेश्वर की अग्नि ने छुआ और पूरी तरह से ये बहन फ्री हो चुके कलीसिया। हालेलुया। जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, सुनो, इमरजेंसी सेक्शन ऑयल लगाओ बीमारों के ऊपर, अपने हाथों को उठा लो। सुनो, कल मैं आत्मा में देख रहा हूं, पवित्र आत्मा की अग्नि, उसकी भरपूरी आप पर, पास्टर्स पर, लोगों पर ऐसी उतरेगी, जिंदगी सदा के लिए चेंज होगी। मैं पहले चाहता कि आज आपको ऑयल मीटिंग के साथ मीटिंग करो, लेकिन परमेश्वर ने कहा कल, उसे कल करना है।
लेकिन समय से पहले करेंगे आधा घंटा। तो जल्दी आने की कोशिश करना। हॉल पहले खोल देंगे कल, आज बहुत लेट खुला तो धीरे धीरे लोग चेकिंग करवा के अंदर आए, तो कल जल्दी खोलना हॉल। अपने हाथों को उठाओ और फिर से प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को हिलाओ। जिनको मैंने बोला कैमरे पे नहीं लेना, उनको कैमरे पे नहीं लेना, वैसे बता देना कि वो आ गए हैं और खड़े हैं, ताकि मैं जाता वक्त ले हैंड कर दूं। ये 2 साल से कहते हैं कि शोल्डर फ्रोजन थे, स्टिफनेस था, सर्वाइकल था, और कहते हैं बिल्कुल भी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते थे। आज कहते जैसे ही फाइब्रे हुआ, खुदा के पवित्र आत्मा ने छुआ और ये पूरी तरह से कलीसिया फ्री हो चुके हैं। तारीफ करें प्रभु की। सुनो, 2 सेकंड ले लो। अपने हाथों को उठाओ, सिर्फ अपने हाथों को उठाओ, बॉडी पे हाथ रखो। जितना वो पैरालाइज है, नर्व ब्लॉकेज है, फ्रोजन शोल्डर, एनीथिंग, कुछ भी है जो पहले आप नहीं कर सकते थे, अभी आप कर पाएंगे। हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोलो। जो नहीं कर सकते उसे करना शुरू करो अभी, और आपको कुछ फील नहीं होगा कई बार, लेकिन जब आप शुरू करेंगे आप हैरान हो गए, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये कैसे हो गया। मैं चल नहीं पाता था, सुन नहीं पाता था, देख नहीं पाता था, लेकिन ये कैसे हो रहा है, आपको बिलीव नहीं होगा। अपने हाथों को उठाओ, हिला अपने हाथों को। मैं कमांड करता हूं, जो चीजें आप नहीं कर सकते, यीशु का आत्मा आपको छुए और आप कर सके। जो आप नहीं कर सकते, यीशु के नाम में आप अभी कर पाएंगे, उसे अभी। उठो, चलो। दमे के रोगी हो, भागो। सर्वाइकल के रोगी हो, पंडे को उतारो। पीठ के रोगी हो, बेल्ट को उतारो। यीशु के नाम में वो करो जो नहीं कर सकते थे। यीशु के नाम में तुम चंगे हो चुके हो। यीशु के नाम में तुम आजाद हो चुके हो। आमीन। हो जाए, ये आशीष हमारी है। आपने जो भविष्यवाणी की थी कि एक हस्बैंड और वाइफ जो है लाइफ में एक एक्स्ट्रा पार्टनर लेकर आके पाप के द्वारा लाइफ में रंग भरना चाहते हैं, और बस वो भाई आगे आ चुके हैं और वो डिलीवर होना चाहते हैं, और वो पूरी तरह से निराश थे इस समय उस डिसीजन के लिए। आप जैसे ही आपसे इस भविष्यवाणी मैं उन पे ले हैंड करूंगा, उन्हें बिल्कुल मेरे जाते वक्त मेरे पास रखना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हें इसे डिलीवर करना है। और आगे से मैं इस बात का शुक्र करता हूं कि जब पहले कोई प्रोफेटिक वर्ड होता था तो लोग सामने नहीं आते, ऑफिस में मिलते थे। मुझे पापा से मिलाओ, मेरे लिए प्रोफेटिक वर्ड, मैंने मिलना बंद कर दिया ऑफिस। मैंने कहा नहीं, अगर आपको प्रोफेटिक वर्ड यहां मिला है तो यहीं आइए सामने। क्यों? लोगों को मालूम होता है। अच्छा, और ये परमेश्वर ने मुझे कहा दिया जब मैं गाड़ी में आ रहा था यहाँ आने के लिए, तो परमेश्वर ने कहा इस फलाने फलाने केस का व्यक्ति आएगा, तुझे उसे डिलीवर करना है। वो आपके बीच में है परमेश्वर, आप सेम नहीं है। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम। आमीन। मुझे मिलना चाहिए चर्च। सिर पे हाथ रखो, बॉडी पे हाथ रखो। अगले 5 मिनट जो नहीं कर सकते हो उसे करो। हिल नहीं सकते और जगह छोड़ दो पीछे मरीजों को आने के लिए, नहीं तो वो कैसे आएंगे। अब वो इतना टाइट नहीं करना चाहिए कि लोग पीछे से आ ना सके। हाथ को हिला, एक हाथ हिला, एक सिर पे रखो। खुदा की पावर कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूं। इसे महसूस करने की कोशिश मत करें, ये है तो है। जस्ट बोले उस बीमारी को निकलने के लिए, और वो करना शुरू करें जो पहले कभी नहीं कर पा रहे। चल नहीं सकते, उठो चलो। देख नहीं सकते, आंखों पे हाथ रखो। अंधेपन को डांटो और आप देखने लगेंगे। सुन नहीं सकते, कानों में हाथ रखो, आप सुनने लगेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते, लंग्स पे हाथ रखो, बीमारी को डांटो। मैं कमांड करता, आप देखने लगे, सुनने लगे, बोलने लगे, भागने लगे, चलने लगे, जो नहीं कर सकते करने लगे। आमीन। हो जाए, आशीष आपकी है।
मैंने कहा आमीन ऊंचाई आशीष आपकी है, आमीन ऊंचाई आशीष आपकी है। जोर से हालेलुया बोलो जरा। हालेलुया। अब अभी ये भाई का नाम हरप्रीत है, कहते हैं कि 7 साल से अस्थमा था और कहते हैं थोड़ा सा भी चलते सांस फूलता था और कई हॉस्पिटल में जाएंगे, जनरल हॉस्पिटल में, जोसेफ ब्रेट हॉस्पिटल में, ब्रैम्पटन के, विलियम, ऐसे अलग-अलग हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करवाया लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर्स ने 2 तरह के पंप इन्हें दे दिए थे जो दिन में 7 से 8 बार यूज करते थे, एक नॉर्मल और एक हैवी डोज, और कहते हैं कि लेकिन कोई आराम नहीं आता था, इतना सांस फूलता था, हैवी काम नहीं कर पाते थे। और कहते हैं कि जैसे आपकी प्रार्थना को सुना, प्रभु ने छुआ और पूरी तरह से अस्थमा के अटैक से, 7 साल पुराने अस्थमा के अटैक से पूरी तरह से फ्री है। आगे जरा पीछे भागो, पीछे उधर भाग क्या आमीन का क्या नाम बोले जिसको भगाया था उसको देख तो लो, उसको भगाया तो भूल ही गए, उसको दिखाओ, उसको देखो वो हील हो चुका है। तारीफ करो जोर से। हालेलुया 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 किसी और बड़ी
मैं ये देख रहा हूँ कल क्या होगा। सुनो, अब मैं जब ले हैंड करता तो एक लाइट जगती है कि लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है। अपनी लाइफ को नॉर्मल ऐसे, ये कैन यू अंडरस्टैंड हिंदी और इंग्लिश? पंजाबी बोलती, हिंदी तो समझती है ना। फिर अपनी लाइफ ਨੂੰ ਇਦਾਂ नहीं लेना जिद्दां ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ। ठीक है, एक शैतान का हथियार है। क्या प्रॉब्लम है? माइक चाहिए माइक, क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी, बहुत कुछ हो रहा है लाइफ में। इत्थे सब तो बात मतलब बहुत मेंटल स्ट्रेस है, बहुत कुछ है लाइफ। मैं इसलिए कह रहा मेंटल स्ट्रेस जो ਤੁਸੀਂ अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते जिद्दां ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ और ਤੁਸੀਂ आप कंपेयर करते दूसरे ਦੇ ਨਾਲ। डोंट डू दैट। परमेश्वर ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੈ। तू बेस्ट है, तेरी लाइफ बेस्ट है, रिजल्ट बेस्ट है। अपोस्टल ये बहन बता रही कि पिछले 20 साल से इनके घुटनों में दर्द था। ये इमरजेंसी सेक्शन में आपने कहा कि बीमारों के ऊपर ऑयल अप्लाई करो और चेक करके देखो, जो नहीं कर पाते थे करके देखो। ये बहन ठीक से चल नहीं पा रहे थे, झुक नहीं पाते, लेकिन अपने आप को जब चेक किया अब बिल्कुल ठीक चल पा रहे। सब तारीफ करें परमेश्वर की। प्रॉब्लम में थे, कहते शोल्डर में पेन था और बाजू मूव नहीं कर पा रहे थे आप। अभी अपने आप को चेक करके देखें कि कैसे प्रभु ने आपको हील किया। तारीफ करें सभी जन जितने अपनी लाइफ में मिरेकल्स को लेना चाहते हैं, तारीफ करें। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। और ये भाई जो है कहते हैं कि 4 साल से इनके सिर में कहते जकड़न थी और सिर में लगातार पेन था। आज परमेश्वर ने सिर के रोगों को छुआ, सिर के रोगों से खुदा ने हील किया, सिर के सारे बोझ खुदा ने ले लिए। तारीफ करें। धन्यवाद। ये बहन जो आपके सामने 1 साल से राइट शोल्डर में भयंकर पेन था, ये बता रही कि अपनी राइट आर्म को ऊपर भी उठा नहीं पाते थे, लेकिन आज जैसे प्रार्थना की आपने बीमारियों को डांटा, इन्होंने अपने आप को चेक किया, अब ये बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। इन्हें भी प्रभु ने छुआ है और ये कहते हैं कि इनके भी बहुत पेन था, खुदा ने छुआ, इनकी हड्डियों को खुदा ने बल दिया और ताकत दी है, पूरी तरह से हील हुए। इसी तरह से ये बहन जो अमेजिंग अद्भुत हेवनली एक्सपीरियंस हुआ, इन्हें पवित्र आत्मा का एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। कहते ये कलीसिया में थे और आज जैसे प्रभु के दास अभी कलीसिया में जाके इस पर लेहन किया, तभी पूरा स्वर्ग इस लड़की के लिए खुल गया, पूरा स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। उसने गर्दन कहते हैं पूरी तरह से एक जगह पे रुकी हुई थी, स्टिफ थी। एक गर्दन। यस, हम क्या करते, एक टेस्टिमनी आराम से देते ताकि हमें समझ आए क्या प्रॉब्लम थी आपको। गर्दन पूरी मुड़ती नहीं थी। अब पॉजिटिव ये भाई जो है कहते हैं कि इन्हें इनके बैक पेन था और रीढ़ की हड्डी की दिक्कत थी, बैक पेन था और बिल्कुल भी झुक नहीं पाते थे। 2 मिनट पापा जी। झुको झुको, रुको यहीं रुको, चलो भागो। डिप्रेशन में और कहते हैं कि मैरिज लाइफ भी जिसकी वजह से डिस्टर्ब थी, क्योंकि ये खुद डिप्रेशन में थी तो हस्बैंड को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती थी। और कहते हैं जैसे चर्च में आए हैं क्रूसेड में और जैसे अपने फायर प्रेस शुरू किया, एकदम से वॉमिटिंग आई और वो सारी दुष्ट आत्मा डिप्रेशन की बाहर आ गई और ये फ्री।
In the name of Jesus. Surrender. Condemn. Jesus' name. Thank you, Lord. इस डिप्रेशन से यीशु के नाम में तुम पूरी तरह से फ्री हो। आमीन हो जाए। ये आशीष हमारी है। हालेलुया। अब बस ये बहन कहते कि ये हॉस्पिटल में थे क्योंकि बहुत पेन्स में थे। हॉस्पिटल से सीधा क्रूसेड में आए। लेफ्ट शोल्डर कहते इतना दर्द में था कि अपनी बाजू तक उठा नहीं पाते थे। दिसंबर महीने से लगातार ये ट्रीटमेंट चल रहे थे और जैसे आ जाए क्रूसेड पर और जैसे आपने प्रार्थना शुरू किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और पूरी तरह से वो दर्द जाती रही, पूरी तरह से इस रोग से फ्री हो चुके हैं। ये एक दुष्ट आत्मा थी जो जा चुकी है आज। I speak health, blessing, healing to your bones, to your blood, in Jesus' name. आमीन होना चाहिए। हालेलुया। अब बस ये बहन जो है कहते पूरी बॉडी पूरी तरह से सुन्न थी। कहते कि ऐसा लगता था कि मेरा कोई अंग मेरे साथ है ही नहीं। ऐसा लगता था जैसे ब्रेन की कोई अंग सुनता ही नहीं है। पूरी बॉडी सुन थी, लेकिन अब जैसे कहते आपको चल के दिखा। सुना चलो। और प्रे को रिसीव किया पूरी तरह से फ्री। भागो 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 भागो। हालेलुया। कहते हैं कि ये बहन कहते कि बहुत पेन में थे। इनकी टांगे 15-20 मिनट तक कहते हिलती ही नहीं थी और बहुत सुन्न पड़ी थी और कहते बेड तक नहीं हो पाते थे। आज परमेश्वर ने वो सारे सुन्नपन को खत्म किया, पूरी तरह से फ्री हो चुकी है। अपने हाथों को उठा के जीसस को बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज से बोलो थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो, अपनी बॉडी में फिर से हाथ रखो। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। फिर से बोलो ऊंची आवाज में। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बीमारी का, शैतान का इस पे कोई राज नहीं। मांगो ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलो।